हेल्पलाइन पहले से ही रेल पुलिस पटना का है 9473197600। ये 24/7 कार्यरत है। इस पर SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके आप 24 घंटा सूचना दे सकते हैं। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। रेल पुलिस केंद्र ने एक बड़ा खुलासा किया, जो आए दिनों घटना हो रहा था उसका उद्भेदन किया है। उसी के लिए रेल पुलिस अधीक्षक पटना ने यहाँ एक प्रेस वार्ता रखा है। आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं कि ये घटना का उद्भेदन किया गया रेल पुलिस द्वारा। आइए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है रेल पुलिस केंद्र पटना का है, जिसमें 3 अभियुक्त जो पकड़े गए हैं, ये तीनों ने मिलकर मारपीट और लूट किया और चाकू मार के युवक की हत्या कर दी। और तीनों का आपराधिक इतिहास भी ऐसा ही है कि सुनसान जगहों को चिन्हित करते हैं, उसके बाद पकड़ के मारपीट करते हैं और उसके बाद हत्या भी कर देते हैं। आपको बता देते हैं तीनों अभियुक्त पटना के रहने वाले हैं और इनके पास से जो सामान बरामद हुआ है वो आपको भी तस्वीरों में दिखा दे रहे। रेल पुलिस अधीक्षक अमृतेंदु शेखर ठाकुर इस बारे में क्या बता रहे हैं? अंतर्गत NMCH से पटना से शीतला माता मंदिर से होते हुए रेलवे पटरी पकड़कर प्लेटफॉर्म पर जाने के क्रम में एक व्यक्ति चंदन कुमार उम्र करीब 20-22 वर्ष के आसपास जब जा रहे थे तो उनके साथ कुछ अपराधियों के द्वारा रेलवे लाइन पे छिनतई की घटना किए जाने का प्रयास किया गया और उसी क्रम में उनको चक्कू मार दिया गया, जिसके बाद वो वहाँ पे गिर गए। उनके सर में चोट आई और उनका जो टिफ़िन जो था साथ में उसमें उसको अपराधियों को लगा कि उसमें टिफ़िन में कुछ वैल्यूबल्स है, तो उसको टिफ़िन को भी लिया गया और उसको टिफ़िन को ले लिया गया। उसके बाद इलाज के क्रम में चंदन कुमार जो कि जिला नालंदा के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हो गई। इस अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया गया पटना जंक्शन गुलजारबाग थाना कांड संख्या 180-24 और इसके उद्भेदन के लिए पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रभाकर तिवारी मुख्यालय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया और जो भी आसूचना था उसके तरफ, क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लाइंड केस था और इस केस का टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्भेदन किया गया और 3 अभियुक्त कुंदन कुमार जो थाना कदम कुआं के रहने वाले हैं, रोशन कुमार आलमगंज के और बिल्टू कुमार जो कि थाना मेहदीगंज सभी जिला पटना के रहने वाले हैं, इनको पकड़ा गया। उनके द्वारा जो कुंदन कुमार है अभियुक्त स्वीकारोक्ति बयान जो दिया गया उसके आधार पे जो टिफ़िन घटनास्थल के आसपास फेंक दिया गया था उसे बरामद किया गया। जो जिस चाकू से हमला किया गया था मृतक के ऊपर, उस चाकू को भी बरामद किया गया है और इस प्रकार एक बिल्कुल ब्लाइंड केस का उद्भेदन रेल पुलिस पटना के द्वारा किया गया है और उसमें तीनों अभियुक्त जो घटना में शामिल थे उन तीनों अभियुक्त को पकड़ लिया गया है और गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। सभी अभियुक्त जो हैं वो सुनसान स्थानों को चिन्हित कर वहां से गुजरने वाले यात्रियों व्यक्तियों के साथ छिनतई की घटना इनके द्वारा किया जाता था और विरोध करने पर मारपीट करके और उनके ऊपर हमला करके फरार हो जाते थे। उनका आपराधिक इतिहास भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है स्थानीय थाना के सहयोग से। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कितने लोगों को सर इन्होंने अभी तक टारगेट किया था सर? ये इन्होंने अभी बताया कि ये इनके द्वारा बताया गया कि ये पहले भी घटना कर चुके हैं, लेकिन ये घटना जो लूट करने का प्रयास किया गया, चक्कू मारने के इनके द्वारा पहले घटना की गई है, लेकिन अन्य घटनाओं का भी पता लगाया जा रहा है। सर ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ कि यही लोग उसको चाकू मारा है? वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया, उनको पकड़ा गया और उसके क्रम में जब उनके द्वारा स्वीकारोक्ति बयान आया तो उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। जो टिफ़िन मृतक का था जो उसके परिवार के वालों के द्वारा पहचान किया गया, उस टिफ़िन को भी घटनास्थल के बगल से ही बरामद किया गया। वो चक्कू बरामद हुआ जिससे कि वार किया गया। कहाँ से मिला? चाकू अभियुक्त के पास से मिला है। किसके पास? कुंदन के पास। 3 अभियुक्त में से एक के पास से मिला है चाकू। कुंदन के पास। इसका आपराधिक मामला कुंदन कुमार के द्वारा चाकू मारा गया है। कुंदन कुमार के द्वारा चाकू मारा गया है, उसमें उन्हीं के पास से बरामद हुआ। आपराधिक इतिहास पता करने का प्रयास किया जा रहा है स्थानीय थाना के सहयोग से और रेल में भी अगर इनके द्वारा किया गया है तो उसको हम लोग पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मोबाइल बनाना हुई थी, पैसा छीने थे ये लोग? पैसा उसके पास नहीं था। पैसा जो मृतक था उसके पास पैसा नहीं था। उनके परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि उसके पास पैसा था ही नहीं। अब ये उससे वो युवक इनका विरोध कर रहा था और विरोध करने के बाद इन लोगों को लगा कि उसका टिफ़िन में कुछ वैल्यूबल्स होगा, तो टिफ़िन को इन लोगों ने छीन लिया और उसी क्रम में इन लोगों ने उसके पैर में चाकू मारा और वो चाकू जब लगने के बाद वो गिर गया वहीं
तो उसका सर में चोट लगा गिरने के कारण। उसको तुरंत रेल पुलिस के द्वारा ही उसको NMCH में उसका इलाज कराया गया। उसके बाद प्राइवेट जगह इलाज उसका चला, लेकिन वो बच नहीं सके, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सुना होगा कि अमृतेंदु शेखर ठाकुर जी ने सीधा बताया कि आए दिन बार ये घटना होता रहता है। कभी पुलिस रेलवे प्लेटफॉर्म से आगे छिनताई, वो घटना को अंजाम देते हैं। जो स्मैकियर ब्राउन शुगर लेने वाले लोग हैं, किसी को अकेले देखते हैं छिनताई करना इनकी आदत बन गई। लेकिन रेल पुलिस इसके लिए तत्पर है कि जो भी घटना होगा उसको तुरंत निष्पादन करते हैं, उद्भेदन भी कर देते हैं। उसके बाद ये होली का समय है, इसके लिए भी जितने भी यात्री हैं उनको जागरूक भी किया है कि कभी भी किसी से खाने पीने का सामान रेल में नहीं, ट्रेन में नहीं ले, और हमेशा अपने मोबाइल जो चार्ज करते हैं उस पर भी ध्यान देते रहिए। ऐसे ही तब खबरों के लिए तमाम बने रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़।